अविनाश क्यों चीख रहा है? क्या हम इतने डरावने हैं कि हमें बिना देखे ही आपकी चीख निकल गई? हाँ रोहिणी तुम्हारे सामने। अरे बहू भी चीख रही है। अरे ये सब छोड़ो, पहले देखो हुआ क्या है। अविनाश बेटा दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्यों चीख रहे थे? अरे बेटा कुछ बोलोगे भी? आखिर आखिर क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? भैया भाभी सांप। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। सही समय पर ये आ गए, नहीं तो वो सांप मुझे डस लेता। पर कमरे में सांप आया कैसे? मोहिनी, हमारे घर के पीछे घना जंगल है और गांव वालों का कहना है कि वहाँ 100 साल पुराने सांप रहते हैं। 100 साल पुराने सांप? हाँ, और कुछ तो इच्छाधारी नाग भी हैं। बुआ जी, मम्मी जी, ये हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? हाँ हो सकता है घर के पीछे जंगल है, सांप आ सकता है, पर ये इच्छाधारी नाग, ये सब मन घड़त झूठी कहानियां है। देखो बेटा, कुछ चीजें मानी जाती हैं और कुछ चीजें सचमुच में होती हैं। तुम्हें पता नहीं है, हमारे गांव के मुखिया की बेटी थी, अचानक घर से गायब हो गई। उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि उसे इच्छाधारी नाग अपने वश में कर अपने साथ ले गया और पुलिस भी उसका कुछ पता नहीं कर पाई है। भैया भाभी, शादी की पहली रात को ही नाग का हमारे घर में आना और मोहिनी को ना डसना, इसकी कोई वजह तो नहीं? इसकी वजह कोई बता सकता है तो बाबा जी बता सकते हैं। सुमित्रा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बाबा जी प्रकांड पंडित हैं। इस समस्या का समाधान सिर्फ वही बता सकते हैं। अविनाश बेटा, तुम जल्दी से गाड़ी लेकर जाओ और बाबा जी को लेकर आओ। शायद वही इस समस्या का हमें हल बता पाए। जल्दी जाओ बेटा। जी। इसके ग्रह तो बिल्कुल मेनका जैसे हैं। वही मेनका जो इंद्र के दरबार में अप्सरा हुआ करती थी। वही तेज, वही शक्ति, ये किसी भी इंसान को सम्मोहित कर सकती है। तो बाबा जी, उस नाग का आना इत्तेफाक तो नहीं है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि उस नाग का आना इत्तेफाक था या क्यों आया, ये इसके ग्रह बता रहे हैं। लेकिन आज रात जो कुछ भी हुआ वो क्या था? उसका कोई ना कोई तो निवारण होगा ही ना। अगर कोई भूत प्रेत होता तो उसको मैं अपनी क्रिया से बांध सकता हूँ, लेकिन बाबा जी, कहीं ऐसा तो नहीं जैसा गांव वाले कहते हैं, वो कोई इच्छाधारी नाग ही हो? उसको बांध पाना मेरे वश में नहीं। ऐसी कोई क्रिया मुझे नहीं आती जो मैं उसको बांध सकूं। हाँ, मैं घर पर कुछ पूजा वगैरह करके जाऊंगा। अगर उसके अलावा कुछ हुआ तो मैं अपने आश्रम में मंत्रोच्चार करूंगा। भाई, मैं 1 हफ्ते से नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ और वर्कलोड इतना है कि क्या बताऊँ मैं तुझे यार। आज भी ऑफिस में तबीयत खराब सी लग रही थी तो मैं बॉस को बिना बोले ही वापस आ गया। हाँ, नहीं, देखता हूँ कल तबीयत ठीक लगी तो नाइट शिफ्ट कर लूँगा, नहीं तो मैं अपडेट कर दूँगा ऑफिस में। हाँ, और वो सुन में लगाता हूँ मैं तुझे। हाँ, चल पाए।
मोहिनी! 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 बेटा क्या हुआ? मोहिनी! अरे अंदर कौन हो सकता है? मोहिनी! क्या हुआ? कौन था तुम्हारे साथ? हाँ मोहिनी बोलना, कौन था? कोई भी तो नहीं, आप ही तो थे मेरे साथ। भाभी सांप। मोहिनी सच सच बता दो, कौन था तुम्हारे साथ? कोई भी तो नहीं, आप ही तो थे मेरे साथ। अरे क्या बकवास कर रही हो यार, अभी सबके साथ अंदर आया हूं मैं। अरे बेटा हम लोग साथ ही अंदर आए हैं, कोई तो था अंदर तुम्हारे साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मतलब क्या है तुम्हारा? बुआ जी मैं सो रही थी और तभी अरे आप आ गए। मोहिनी आई एम सॉरी। सुहागरात के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मन में बहुत तरह से शंकाएं आ गई थी। मैंने जानबूझकर अपनी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की रख ली। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि ये सब जो बाबा ने कहा है, ये जो भी है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और सब ठीक हो जाए। मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे तो मेरे प्यार पर पूरा यकीन था। आज नहीं तो कल आपका मन जरूर बदलेगा और आप मेरे करीब जरूर आओगे। और आज वो दिन आ ही गया। अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मोहिनी, मैंने देखा आप नहीं थे, शायद बाहर गए हैं, इसके लिए मैंने दरवाजा खोला। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो अभी आया हूँ। क्यों माँ? हाँ बहू, भाभी वो जो सांप गया अभी, कहीं ऐसा तो नहीं वो इच्छाधारी नाग हो जो अविनाश का रूप लेकर आया हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी थे मेरे साथ। देख बहू, तुझे याद नहीं है बाबा जी ने क्या कहा था? भूत पिशाच होता तो बांधा भी जा सकता था, ये जरूर इच्छाधारी नाग था जो मेरे अविनाश का रूप धारण करके आया था। अब क्या होगा? बाबा जी तो मना कर चुके हैं, हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। देख बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। अगर बहू की जगह पे कोई और भी होता तो धोखा खा जाता। अविनाश बेटा, तू एक काम कर, शहर के किसी सबसे अच्छे सफेरे को बुला कर ला, शायद ये इच्छाधारी नाग उसके काबू में आ जाए। जी। और लीड साहब, तुझे आना ही होगा। तू जहां भी होगा तुझे यहाँ आना होगा। मेरी इस बीन की आवाज से अच्छे अच्छे को मैंने नचाया है और तुझे भी नाचना होगा, क्योंकि मैं निरंजन कालबेलिया जिद्दी से जिद्दी सांपों को मेरी टोकरी के अंदर सुलाया है। आज के बाद तू मेरा नौकर रहेगा और मैं तेरा मालिक रहूंगा। और अब मैं बीन बजाऊंगा, तुझे आना ही होगा।
तू जहां भी होगा तुझे आना ही होगा। यमुना, ये सच में सांप को पकड़ लेगा? हाँ भाभी, बहुत माना हुआ सपेरा है, कई सांप पकड़े हैं इसने, दूर दूर से लोग बुलाते हैं इसे सांप पकड़ने के लिए। अच्छा। हाँ। ये लीजिए बाबा, एक छोटा सा नजराना मोहिनी को इस नाग के चंगुल से छुड़ाने के लिए। चलिए। मोहिनी, बेटा अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो सांप था उसे सफेरा सदा के लिए लेके चला गया। अब हमारे घर में कोई अहित नहीं होगा, तो डरना मत बेटा। हाँ, ओम शिव भोले। ये क्या? सांप कहाँ गया? मेरे इस बंद कमरे में कौन आया? अविनाश! अरे अचानक क्या हुआ तुम? कैसा है तुम? रात को जब मैं घर पहुंचा और मैंने झोले को अच्छे से बांधकर कोठी में लटका दिया। जय शिव शंभू। जब मैं सुबह उठा तो वहां से देखा कि सांप गायब है। वो ऐसा कमरा है, ना तो कोई आ सकता है ना वहां से कोई जा सकता है। अब तो यकीन करना ही पड़ेगा कि वो एक इच्छाधारी नाग ही है। इच्छाधारी नाग? तुम सब लोगों ने मुझे झूठ बोला। वो अपनी शक्तियों से कभी भी रूप बदल सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, तुम्हारे रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, और वो किसी की भी जान ले सकता है। और तुमने मुझे छुपाया। अगर वो आपकी बहू पर मोहित है तो इस पूरे खानदान को खतरा हो सकता है। ये मेरी बात याद रखना। अविनाश का तुम ध्यान रखना, क्योंकि अविनाश पे उसकी नजर है, समझे? अविनाश बेटा, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? अरे बढ़िया चल रहा है पापा, और अगले महीने तो कंपनी वाले सैलरी भी बढ़ा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज सर ही बोल रहे थे। ले बेटा, दूध पी ले। कितना कमजोर हो गया तो? हाँ, क्या नहीं, ये दूध मत पीना, इसमें जहर है। जहर? दूध में जहर? मोहिनी, क्या बोल रही है तू? क्या हुआ भाभी? अरे देखो ना यमुना, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। बोले दूध में जहर है।
अरे मैं अपने हाथ से गर्म करके ला रही हूँ दूध। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इच्छाधारी नाग ने इसमें जहर मिलाया। एक आदमी था जिसकी शक्ल मुझे दिखाई नहीं थी। उन्होंने आकर मुझे बताया इसमें जहर है। मोहिनी बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ वहम हो गया है। नहीं बाबूजी। मैं इन सारी बातों को नहीं मानता यार। मोहिनी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या यार? आइए, आप लोग यहाँ आइए। देखिए देखिए, मैंने कहा था ना इसमें जहर है, कहा था ना। कोई यकीन नहीं कर रहा था मेरा। हे भगवान, अब क्या करें? वो इच्छाधारी नाग मेरे अविनाश का जान लेना चाहता है। आखिर वो चाहता क्या है? भाभी, मुझे तो लगता है कि वो मोहिनी के लिए अविनाश को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इच्छाधारी नाग से बचने के हमने जितने उपाय करने थे सब कर लिए। अब इस घर का अहित होने से हम कैसे बचाएं? आप दोनों जाइए अंदर, जाइए अंदर। माँ, अरे मैंने बोला ना, जाइए आप लोग अंदर। चल बेटा। देख बेटा, एक औरत होने के नाते तुमसे ये सब तो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पति की जिंदगी का सवाल है। हाँ मोहिनी, भाभी ठीक कह रहे हैं। अविनाश की जिंदगी के लिए तुम्हें नाग की सारी बातें माननी ही होगी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, जो इच्छाधारी नाग कहता है उसमें राजी हो जा। अपने पति को बचा ले बेटा, मेरे बेटे को बचा ले। कितनी मेहरबानी कर दे मुझ पे। तू बोलेगी तो तेरा पाँव भी पड़ लूंगी मैं, लेकिन मेरे बेटे को बचा ले। मेरे बेटे को बचा ले, मेरे अविनाश को बचा ले। हो सके तो हमें माफ कर देना बहू। आ गए आप? देखिए, आप जो बोलेंगे मैं वो सुनूंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज आप अविनाश की जान मत लेना, प्लीज। कितनी महान है हमारी बहू, तेरी जिंदगी बचाने के लिए, खुद का सुहाग बचाने के लिए इतनी कुर्बानी दे रही है। देख अविनाश, हमारी बहू को कभी गलत मत समझना तू। बस मुझे और परेशान मत करो, अब बस मुझे जाने दो प्लीज। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है, जाने दो ना। उफ़ो, तुम बहुत शैतान हो, चलो हटो। मोहिनी, तू यहाँ है तो कमरे में कौन है? मोहिनी, बोलते क्यों नहीं है? कमरे में कौन है?
मम्मी जी वो यमुना, तू मोहिनी के कमरे में क्या कर रही थी तू? और ये आवाज कैसी थी? मम्मी जी आप समझ रही है, मेरी शारीरिक स्थिति सही नहीं थी और ऊपर से वो इच्छाधारी नाग उसे सिद्ध कर रहा था अपनी कामेच्छा शांत करने के लिए। उसने मुझे धमकी दी कि अगर उसकी कामेच्छा शांत नहीं हुई तो वो अविनाश को जान से मार देगा, जान से मार देगा। और इसके लिए मैंने ये सारी बात जब यमुना बुआ को बताई तो परिवार और अविनाश की जान बचाने के लिए बुआ जी ने अपना बलिदान देने का फैसला किया। भाभी, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है। आप इसकी जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी, पर मैंने ही सिर्फ अपने भतीजे अविनाश की जान बचाने के लिए किया है और इसके अलावा हम दोनों के पास कोई चारा भी तो नहीं था ना भाभी। अच्छा सुन, ये बात तुम दोनों ने हमसे कह दी है, ठीक है, लेकिन मेरी कसम खाओ, मेरी जान की कसम खाओ, ये बात घर के किसी सदस्य को पता नहीं चलना चाहिए। कसम खाओ, कसम लो हमारी, किसी को मत बताना। ओफो मोहिनी, सोना है तो प्रॉपर बेड पे सोना जान। मोहिनी, 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 पापा, मोहिनी, पापा, पापा। अरे अविनाश, मोहिनी, ऐसे क्यों चीख रहा है तू? देखो ना कुछ बोल नहीं रही पापा, देखो ना कुछ बोल नहीं रही माँ। अरे अभी तो साथ में बैठ के हमने नाश्ता किया था। क्या हुआ मोहिनी? क्या हुआ इसको? अरे यार ये सब छोड़ो, पहले डॉक्टर को फोन लगाओ अविनाश। मुझे तो लगता है वो इच्छाधारी नाग ने मोहिनी को अपना शिकार बना लिया। अरे जमुना, कभी तो शुभ बोला करो, हमेशा कुछ भी बोल देती हो। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हाँ ये प्रेम निवास में आ जाइए प्लीज। हाँ इमरजेंसी। I am sorry. She is no more. डॉक्टर साहब फिर से चेक कीजिए ना, मोहिनी को कुछ नहीं हो सकता। देखिए ना डॉक्टर साहब। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। आप लोगों को पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? बेटा, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? हाँ वो उनका कॉल आ गया था, वो बस आते ही होंगे। जमुना का तो सुबह से रो रो के बुरा हाल है, सुबह से कमरे से निकले ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ सुमित्रा, बहुत प्यार करती थी वो मोहिनी से। तुम अपना ध्यान रखो। इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मोहिनी की मौत सांप के जहर से हुई। इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, हमें पहले से पता था कि वो इच्छाधारी नाग हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हमने बाबा जी से पूजा भी करवाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी बहू मोहिनी के इतने बड़े बलिदान के बाद भी उस इच्छाधारी नाग ने हमारी बहू को नहीं बख्शा। इच्छाधारी नाग, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं सर, ये सच है। एक इच्छाधारी सांप था जो मेरा रूप लेकर भी अक्सर आ जाया करता था, जिसके कारण हम सब घर वालों ने मोहिनी से कहा कि मेरी ज़िंदगी के लिए वो बलिदान दे। सर हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था, लेकिन सर मोहिनी उस इच्छाधारी नाग से बहुत परेशान थी। बहुत हो गया अविनाश, अब मैं अपना शरीर का इस्तेमाल उस इच्छाधारी नाग को नहीं करने दूंगी।
अपने आप से घिन आने लगी है, नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से। लेकिन इसका और क्या तरीका है मोहिनी? इसका एक ही तरीका है, चलो हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं और ये बात इच्छाधारी नाग को पता भी नहीं चलेगी, पर ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। कुछ समय बाद घर वालों को हम लोग बता देंगे कि हम लोग कहाँ हैं, और अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मोहिनी, जैसा तुम बोलोगी वैसा मैं करूंगा। ये उसकी जिद थी। वो अक्सर मुझसे किसी दूसरे शहर चलने के लिए कहती थी। उस इच्छाधारी नाग को मोहिनी के मन की बात पता चल गई होगी। उसे लगा कि मोहिनी उसे धोखा दे रही है, उसे दूर जाना चाहती, और गुस्से में आके उसने उसे डस लिया। अविनाश, मुझे तुम्हारी इच्छाधारी नाग वाली कहानी ना कुछ हजम नहीं हो रही। आइए एक बार फिर से देखते हैं उस कमरे में जहां मोहिनी को सांप ने डसा था। जी सर। आइए इंस्पेक्टर साहब। इच्छाधारी नाग। अब समझ में आ रहा है, ये तस्वीर के पीछे खिड़की थी। इस बारे में पता था आप लोगों को? हाँ, मगर हमने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सब समझ में आ रहा है जयप्रकाश जी कि कोई था जो इस खिड़की से आया जाया करता था और इच्छाधारी नाग बनकर आप लोगों को धोखा दे रहा था, और इन सब में वो आपकी बहू मोहिनी भी शामिल थी। क्या? नहीं सर, वो इच्छाधारी नाग ही था। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? एक बार मोहिनी झूठ बोल सकती है, लेकिन इच्छाधारी नाग की हवस का शिकार यमुना भी हो चुकी है। नानी नानी नानी, यमुना बुआ कहीं जा रही है क्या? कहाँ जा रही है? नहीं, मैंने अभी अभी उनको बाहर बैग लेकर जाते हुए देखा। कहाँ जा सकती है यमुना? सुमित्रा, उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। कौन है यमुना? हमारी ननद। उसने अपने आंखों से देखा है इच्छाधारी नाग को। उसकी कोई फोटो है? हाँ, दीजिए मुझे। कांस्टेबल सिंह, मैं तुम्हें एक औरत की फोटो व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये औरत जहां भी स्पॉट हो मुझे तुरंत खबर चाहिए, और हाँ, शहर नहीं छोड़ना चाहिए। चलो। कहाँ जा सकती है यमुना? वो सब तो ठीक है, लेकिन खिड़की, ये इच्छाधारी नाग, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है ये? हाँ कांस्टेबल सिंह, बोलो। हाँ सर, वो जो लेडी की आपने जो फोटो भेजी थी वो मुझे मोहित नगर में दिखी है। तुम एक काम करो, उस पर नजर रखो, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। जी सर। ओके। यमुना। पुलिस? कहाँ भाग रही हो? कहीं नहीं, वो तो मैं बस। कांस्टेबल, अरेस्ट है। पर मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो यमुना जी, ये इच्छाधारी वाली नाग की कहानी क्या है? मुझे कुछ नहीं पता सर। तो फिर तुम घर से भागी क्यों? देखो यमुना, सच सच और चुपचाप बता दो, वरना सच्चाई उगलवाने के हमारे पास और भी तरीके हैं। मुझे लगता हुआ ये होगा कि जैसे ही तुम्हें ये इच्छाधारी नाग वाली कहानी का पता चला,
और तुम्हें लगा कि मोहिनी तुम्हें धोखा दे रही है, तो तुमने उसका कत्ल कर दिया। नहीं सर, मैं भला उसका कत्ल क्यों करवाऊंगी? मैं तो खुद ही उसके कांड में शामिल थी। पर जब पहली बार मोहिनी ने इच्छाधारी नाग की कहानी सुनाई तो मुझे शक हुआ कि इच्छाधारी नाग सचमुच होते भी हैं या कुछ और बात है। और फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और क्या दिमाग लगाया यार तुमने अपनी इस कामलीला के लिए। मान गया। डार्लिंग, शादी के वक्त ही मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे सब लोग ढोंग और आडंबर पर विश्वास करते हैं। प्यार तो मैं तुम्हीं को करती थी, पर एक सच्चे परिवार को देखकर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी यहाँ करवा दी, क्योंकि तुम उस लायक थे ही नहीं। तुम्हारे पास ना घर था और ना ही नौकरी। पर जब मैंने यहाँ सांप वाला किस्सा देखा और इन लोगों के अंधविश्वास को देखा, तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्लान बनाया जाए। हर इत्तेफाक से देखो, मेरी झूठी कहानी पर सबको यकीन आ भी गया। और इन्हीं लोगों के वहम ने मेरे सामने एक रास्ता बना दिया कि इच्छाधारी नाग मेरे ही सामने बैठा था। तो कैसी लगी मेरे प्लान में? तू को और जब मुझे मोहिनी की सारी प्लानिंग पता चल गई तो मौका देखकर मैंने भी उससे बात की। हाय बेचारी, कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है ना तुम्हें उस इच्छाधारी नाग की सेवा करने के लिए। क्या करे बुआ, अविनाश मेरे पति जो है, उनकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे तो ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रही हो। और वैसे भी वो इच्छाधारी नाग विक्की हैंडसम भी बहुत है ना। इच्छाधारी विक्की? हाँ देखो ना, मेरे पास एक वीडियो है, देखो। कहो तो अविनाश को दिखा दूं? नहीं बुआ जी, ऐसा मत कीजिए। क्या चाहिए आपको? पैसा? पैसा लेके भला मैं क्या करूंगी? अब ये तो तुम भी जानती हो कि शादी कुछ दिन के बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। ससुराल वालों ने घर में नहीं रखा और इस घर का हाल तो तुम्हें भी पता है, कहीं आ जा नहीं सकते। तो क्यों ना ऐसा कुछ करो कि तुम भी खुश रहो और मैं भी। क्या बोलती हो? क्या आप मेरे विक्की को शेयर करना चाहती हो? बड़ी समझदार हो तुम, मेरे तुमसे यही उम्मीद थी। मोहिनी, क्या हुआ? तुमने अचानक से मुझे बुला लिया। लगता है इच्छाधारी नाग का खेल फिर से खेलने का मन कर रहा है। मैं बताती हूँ।
यमुना बुआ, कैसे हो मेरे इच्छाधारी नाग? विकी, बुआ को सब कुछ पता चल गया है। क्या? सिर्फ पता नहीं चल गया है, मैंने तो रिकॉर्ड भी कर लिया है नाग नागिन का खेल। मोहिनी को तो दिखा चुके हो, तुम्हें दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं, देखिए आप नहीं जानती है, मोहिनी की शादी से पहले से ही हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो तो मोहिनी के घर वालों ने अच्छा घर देख के अविनाश के साथ इसकी शादी करवा दी। और मोहिनी ने भी बड़ी ही चालाकी से इच्छाधारी नाग की कहानी सुना के हम सबको बेवकूफ बना दिया। आप चाहती क्या है? क्यों? इच्छाधारी नाग की एक और नागिन नहीं हो सकती है क्या? विकी, बुआ जी भी वो इच्छाधारी नाग वाला खेल तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। मैंने हामी भर ली है। क्या? तो मेरे इच्छाधारी नाग कब खेल खेल रहे हैं हम? विक्की, पुलिस। अरे चल। अरे सब इंस्पेक्टर साहब, मैंने मोहिनी का कत्ल नहीं किया। तुझे हम लोग बेवकूफ लगते हैं? हाँ, मोहिनी से तेरा मन भर गया था और यमुना तुझे अच्छी लगने लगी, तो तूने सोचा कि मोहिनी को रास्ते से अलग कर देना चाहिए, है ना? नहीं साहब, मैं मोहिनी से शुरू से बहुत प्यार करता था। वो तो जब मोहिनी ने मुझे बताया कि उस घर में अंधविश्वास, किस तरह की ढकोसलेबाजी और बेवकूफ़ी की बातें होती है, मैंने एक प्लान बनाया। कैसा प्लान? फिर सपेरे को जाकर मैंने कुछ रुपए दिए और उससे कहा कि मोहिनी के घर वालों को इच्छाधारी नाग की कहानी सुनाकर और डराए, और उसने वैसे ही किया जैसे मैंने कहा। हाँ साहब, मैंने ही नाग के गायब होने, रूप बदलने जैसी कहानी सुनाने के लिए उसे पैसे दिए। ले पकड़, पूरी 4000। अब जाके मोहिनी के घर वालों को इच्छाधारी नाग की ऐसी झूठी कहानी सुना कि उन्हें सच भी लगे और डर भी। और अगर वो डर गए तो तुझे और 15,000 मिलेंगे। ठीक है। नाम क्या सपेरे का? निरंजन कालबेलिया। निरंजन कालबेलिया। नहीं साहब, नहीं साहब, चल साहब। सपेरा है ना तू? हाँ सपेरा हूँ। अब बोल, ये इच्छाधारी नाग वाली कहानी क्या है? और विक्की को तूने कितना साथ बेचे थे? बोल। नहीं साहब, मैंने 2 साहब तेरे लिए बेचे, उसके बदले में मुझे अच्छा खासा पैसा मिला, और मैंने वो साहब विक्की को नहीं बेचे। मैंने विक्की को साहब नहीं बेचे साहब, मैंने विक्की को साहब नहीं बेचे साहब। वो विक्की नहीं था? तो फिर कौन था? ऐसा क्या हो गया सुमित्रा, जो यमुना घर छोड़ के चली गई? हमें कुछ भी नहीं पता है बाबा जी कि हमारी बहू मोहिनी और जमुना हमें क्यों धोखा दे रही थी। सही बोल रही हैं आप। मोहिनी और यमुना, इन दोनों ने आपको धोखा दिया, पर आपको असली धोखा आपके इस बेटे अविनाश ने दिया। तो बताओ नाश, आखिर वो नाक क्यों खरीदे तुमने? अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। सर मैं कोई नाक नहीं खरीदे, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांस्टेबल, कुछ याद आया? सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ। बोल। सर मैंने वो सांप इसलिए खरीदे थे क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मोहिनी अपने पुराने प्रेमी विकी के साथ में अय्याशियां कर रही है सर। घर वालों के सामने तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अकेले में झगड़ा किया था सर। मुझे सब पता चल गया, तो मेरे ही घर में अपने पुराने प्रेमी विक्की के साथ अय्याशी कर रही, ये बात मैं सबको बता दूंगा। अच्छा, अगर
तुम मेरे बारे में सबको बताओगे तो मैं भी तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी कि तुम एक नपुंसक हो। इसलिए जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। इसमें हम लोगों का घर भी वैसा रहेगा और तुमको घर वालों से जो 4 ताने मिलने वाले हैं ना नपुंसक होने के लिए, उससे भी तुम बच जाओगे। और बात जब घर से चलेगी तो बाहर तक जाएगी। बाहर वालों को क्या शक्ल दिखाओगे अपने आप की? हाँ, शादी क्यों किए थे अगर कुछ कर ही नहीं सकते? और मैं घर वालों के सामने अपना आचरण भी सही रखा है, तो मैं जब महान बन रही हूँ तो मेरे बलिदान को भी महान बनाओ और इस रासलीला में मेरा साथ दो, समझे? सर मैंने उसे अकेले में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मुझे अपमान महसूस होने लगा था कि मैं किस तरह अपने घर वालों को धोखा दे रहा हूं। मुझसे मोहिनी की धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं हुई सर, और सर यही एक रास्ता था जिससे मैं बच भी जाता और आसानी से मोहिनी को भी रास्ते से हटा देता। इसलिए मैंने 2 सांप खरीदे। पहली बार तो वो बच गई, लेकिन दूसरी बार पहला सांप तो काम नहीं आया, एक और सांप दे दो। मैंने तुम्हें पहले भी एक जहरीला सांप दिया था। तुम पैसे से मतलब रखो, निरंजन सफेरे, ज्यादा सवाल मत करो, ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे तो पैसे से मतलब है। मैं तुम्हें दूसरा जहरीला सांप दे देता हूँ। देखो अविनाश, अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी का आचरण ऐसा है तो तुम उसे तलाक दे सकते थे, उससे अलग हो सकते थे, पर तुमने अपनी कमजोरी को छुपाया। ये सबसे बड़ा गुनाह किया तुमने, और फिर किसी की जान लेने का हक तुम्हें नहीं है। सर साहब, हवलदार ले चलो उसे भी, चलो तू भी चल। बाबा जी, ये क्या हो गया बाबा जी? हाँ भैया। हाँ पहुँचे? हाँ बस ये 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। ये लीजिए पापा, अभी वीरेंद्र से बात हुई है, बस 5 मिनट में पहुँचने वाला है। लीजिए लीजिए ना। कहाँ बे? साला घूर रहा था तुम? हैं? अरे घर से निकलना मुश्किल होगा ये मोहल्ले की लड़कियों का। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना है और ना तुमसे झगड़ा करना है। हर रोज मुझे परेशान करने आ जाते हो। ये विकास, तुम दोनों सुबह सुबह वापस आ गए? मेरी तबीयत खराब है, चलो जाओ यहाँ से। अरे अंकल जी समझाओ अपने बेटवा को। तुम लोग के घर पे औरत नहीं है ना, तो कहाँ से समझोगे तुम लोग कि औरत की इज्जत क्या होती है? मैंने बोला ना तुम्हें, निकलो यहाँ से, मेहमान आने वाले हैं। हाँ अपने भाई को, इस उम्र में भी लड़कियां ताकते जाता है। आ गए हो ना तुम, संभाल कर रखना अपनी घरवाली को इसकी गंदी नजर से। क्या बोल रहे? चल निकले यहाँ से, तेरा मारूंगा ना दिमाग होश पे आ जाएगा। वीरेंद्र तो छोड़ इनकी बातों, अंदर आ। तुम लोग निकलो। चल आओ, आ जाओ। अरे ठीक तरह बेटा।
पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अरे इसकी क्या जरूरत। ये किस लिए भैया? अरे मुंह दिखाइए रखो। पापा जी, वो आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, बढ़िया है। पापा, मैं और वीरेंद्र तो कब से सोच रहे थे कि घर आके आपसे और भैया से मिलने के लिए, और देखिए फाइनली हम आ गए। अच्छा कि आप लोग आ गए, बहुत खुशी हुई सच में। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है पापा आपको देखकर। बस अब आपकी हेल्थ अच्छे से रहे, है ना? अच्छा किया तू आ गया। देख तेरे आने से घर में कितनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगी। हम भी आएंगे दिल्ली। अरे तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है? अरे आइए, पापा को लेकर आइए। अभी तो हमने अपना घर ले लिया दिल्ली में। वाह, बहुत बढ़िया। भैया आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी करेंगे, शादी फैमिली सेटल हो जाएगी। वैसे हमने सुना है कि दिल्ली की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। हाँ वो तो है। तानिया भी वहीं की है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमारे लिए एक लड़की ढूंढो ना दिल्ली में, बिल्कुल तानिया जैसी। अरे तानिया जैसी कैसे? वो तो एक ही पीस। क्या बोल रहे हैं आप? बेटा। जी पापा जी। अब तुम भी शादी कर लो। कब तक दूसरों की खुशियां देखकर अपने अरमानों को जलाते रहोगे? तुम्हारी मम्मी जाने के बाद कितना कष्ट हुआ। वीरेंद्र तो दिल्ली में ही है, मगर इस घर को भी संभालने वाला कोई चाहिए ना। ये देखो, ये मैं। और ये भैया। ये भैया की फोटो। पता है, मैं जब भी यहाँ आता था ना तो मुझे बड़ा अकेला महसूस होता था। और जब से तुम आई हो मेरी लाइफ में तो मुझे बहुत कंप्लीट फील होता है। भले ही मैंने देखो ना फैमिली के अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी की, पर अब सब तुम्हें पसंद करते हैं। आई नो बेबी। और 2 साल बाद घर आके कितना अच्छा लग रहा है ना। भैया, बाबूजी सब कितने खुश हैं। पर समझ में नहीं आ रहा है कि भैया और पापा से पैसे की बात कैसे करूं। पापा की जिम्मेदारी तो मेरी। मैं उन पे ऐसा जादू चलाऊंगी ना कि वो सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। बस तुम देखते जाओ अब होता है क्या। बड़ी चालू है। वीरेंद्र, सॉरी। वो एक्चुअली मैं ये बोलना आया था कि सुबह जल्दी उठ जाना टाइम पे, जॉगिंग पे चलेंगे। चलो गुड नाइट। ओके। अरे अच्छा भैया, मैं ये बोल रहा था कि ये विकास और मनीष का क्या सीन है?
आए दिन हम लोग के घर पे चले आते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। एक तो हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, ऊपर से हमारे परिवार पर इल्जाम लगा रहा है। और आज तो हद हो गई, मतलब हमारे सामने आपको उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, अब कुछ करते नहीं है। नहीं, अगर ऐसा है तो मेरे जाने से पहले मैं इन दोनों का इलाज करके जाऊंगा। देखो वीरेंद्र, ये सब जो दुश्मनी की बातें होती है ना, ये सब दिमाग का फितूर होता है। हमें ऐसा नहीं सोचना है, किसी भी नेगेटिव चीज की तरफ हमें डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात को? वाह भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, सब दिमाग का खेल होता है। एक समझदार इंसान ही इन बातों को समझ सकता है। बहुत लकी हो तुम। क्यों? अरे इतनी समझदार और इतनी ब्यूटीफुल बीवी मिली है तुम्हें। अच्छा चलो सुबह टाइम पे उठ जाना। हाँ, ठीक है? चलिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मनीष, तो वीरेंद्र 2 साल के बाद आया है, कुछ तो मकसद है इसका। पक्का जमीन के मामले में ही आया है यार। हाँ तो बच के जाएगा कहाँ? ज्यादा 3-5 किया तो घेर के मारेंगे साले को। नया नया शादी हुआ है ना इसका, थोड़ा गर्म तो रहेगा ही। कोई नहीं, ठंडा हो जाएगा। इसकी बीवी को देखा, चुन के लाया है। हाँ तो घर वालों की तो चांदी ही चांदी और नरेंद्र की तो बल्ले बल्ले। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मुझसे पहली बार मिली हो। पहली ही तो है। I mean, इस घर पे तो हमारी पहली रात है ना। अच्छा। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई तो था। तानिया? क्या हुआ? कोई तो था वीरेंद्र, कोई हमें देख रहा था। कौन है? कोई नहीं है। क्या हो गया? सच में मैंने किसी को तो देखा यहाँ पे। यहाँ कोई नहीं है, भ्रम है तुम्हारा। मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज नहीं यार। एक सच बात बोलो ना कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। हवा का सारा मजा किरकिरा करके रखती है। वीरेंद्र, क्यों? वीरेंद्र मैं सच बोल रही हूँ यार, कोई तो था वहां पे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी वीरेंद्र? मैं सच बोल रही हूँ, कोई तो था। अच्छा पापा, आई एम सॉरी। पापा, कल रात को हमारी खिड़की पर कोई खड़ा था। अरे भ्रम था वो। रात से परेशान हो रही है एक ही चीज को लेकर। पापा मैंने क्लियरली देखा था। बहू कह रही है तो हो भी सकता है। मुझे तो लगता है हो ना हो विकास और मनीष ही होंगे। परेशान करके रख दिया हम दोनों को। लफंग है दोनों, आए दिन लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। रहने दीजिए ना पापा, ऐसे लोगों के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। तानिया, ये भ्रम होगा तुम्हारा। अच्छा, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा दोस्तों से मिल के आता हूँ, ठीक है? पापा आप नाश्ता फिनिश कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके पैरों पे मालिश कर दूँ। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत है? पापा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। मुझे गर्व है अपने बेटे के ऊपर, जिसने तुम्हारी जैसी संस्कारी बहू घर में ले आया। ओहो, क्या बात है भैया, बड़ा सज धज रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए मतलब? मैं अपने लिए सज नहीं सकता क्या, या मैं अपने बाल नहीं संवार सकता? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कह रही हूँ आपको शादी कर ही लेनी चाहिए, है ना? मैं शादी कर ही लेता, लेकिन तुम्हारे जैसी कोई लड़की आज तक मुझे मिली नहीं। भैया एक बात बोलूं,
बुरा मत मानिएगा, आपको मुझसे भी खूबसूरत लड़की मिलेगी। और वैसे भी कोई होनी भी तो चाहिए जिससे मैं लड़ सकूं। तो मेरे साथ लड़ूंगा, मजा आएगा। क्या? मतलब मेरा कहने का है कि छोड़ो इन शादी की बात को। अब तुम यहाँ हो, वीरेंद्र यहाँ पे है, तो मैं तुम दोनों को देख के खुश हो जाता हूँ। वैसे क्या पसंद है तुम्हें? मतलब तुम दिल्ली की मॉडर्न लड़की हो, तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारी पसंद नापसंद। मैं तुम्हारा जेठ हूँ, तो बताओ तुम क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, शर्माओ मत। भैया मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं 2 मिनट में आई हूँ। दोस्तों। हाँ संजय, आओ बैठो। नहीं, मैं बैठूंगा तो लेट हो जाऊंगा। मैं ये बताने आया था कि कल भैया को कोर्ट भेज दीजिएगा। अपनी जमीन वाली तारीख के केस है ना। हम आ जाएंगे कल टाइम से, वकील साहब से मिलना है ना कल। जी भैया। चलो ठीक। मुझे एक्चुअली वीरेंद्र की कबर्ड में से शर्ट लेनी थी। तो ले लो ना। क्या ले लूं? I mean, शर्ट ले लीजिए भैया। अच्छा तो ऐसा बोलो ना कि शर्ट ले लो। ठीक है। वैसे तान्या, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मुझे लगता है आपकी स्किन टोन को देखते हुए आप पे ब्लैक कलर ज्यादा जमेगा। क्या सर? हाँ, that one। तो ठीक है फिर। वैसे तान्या, आज शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आऊंगा। ऐसा क्या भैया? शाम का इंतजार करो। So see you in the evening. ओके भाई। क्या बात है बेटा, सुबह जल्दी चले गए? दोस्तों से मिले? हाँ मिला, पर कुछ काम नहीं हुआ। उदास लग रहे हो। बताओ बेटा, कोई कुछ कह रहा है क्या? पापा, लोन का काफी बर्डन हो गया है। किस्त इतना बढ़ गया है कि चुकाना मुश्किल हो गया। अब पुलिस की नौकरी में कितना ही सैलरी मिलता है, घर और गाड़ी दोनों लोन पर है। किस्त भरते भरते परेशान हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। पापा, अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो थोड़ा बेहतर होता। तुम टेंशन ना लो, इंतजाम हो जाएगा पैसों का। मेरा 1-2 महीने में रिटायरमेंट के पैसे आने वाले, 2 लाख रुपया। आते ही तुम रख लो 2 लाख रुपया। 2 लाख में नहीं हो पाएगा पापा, लोन काफी बड़ा है। अब अगर ये बात है तो जमीन बेचना पड़ेगा। जिस जमीन का विवाद विकास के घरवालों से चल रहा है, वो जमीन करोड़ों की है। अगर फैसला हमारे हक में आ जाता है एक बार, तो 1-1.5 करोड़ तो हमारे हाथ में आ ही जाते हैं। हाँ तो ठीक है फिर, इस बार आया हूं तो जमीन का मैटर सॉल्व करके ही जाऊंगा। लेके ही मानूंगा जमीन, भले इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर सीधे रास्ते से ना सॉल्व हो ना, तो दूसरा रास्ता भी अपनाना पड़े तो अपनाऊंगा, लेकिन मामला खत्म करके जाऊंगा।
भैया आप हाँ मैं वो मैंने बोला था ना कि तुम्हारे लिए शाम को सरप्राइज गिफ्ट लेके आऊँ, तो वही है। इसकी क्या जरूरत थी भैया? तुम देखो ना, देख के बताओ कैसा है। भैया फोन तो मेरे पास था और ला ही रहते तो इतना महंगा फोन। क्या फर्क पड़ता है? अरे देख ना, मैं इसके लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ और ये बोल रही है कि इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी। आजकल तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो मैं तो फिर भी इसका जेठ हूँ, इसको दे सकता हूँ ना गिफ्ट। क्या बात है, तानिया को तो गिफ्ट दे दिया आपने, और मेरा गिफ्ट? अरे चलिए, इतना महंगा फोन तो मत दीजिए, कम से कम कोई सस्ता सा फोन दे दीजिए। ठीक, मुझे भी गिफ्ट दो, लेकिन थोड़ा देर को इंतजार करना होगा, बहुत जल्द सरप्राइज मिलेगा तुझे। ठीक है, चलता हूँ। बात हुई पापा से? क्या बोला? बात तो हुई, पर पापा सिर्फ 2 लाख देने की बात कर रहे हैं, और वो भी 2 महीने बाद। बाकी तो सब जमीन के केस पर डिपेंड है। एक बार भैया से बात करके देखो ना। मुझे लगता है कि जब उन्होंने बिना सोचे मुझे इतना महंगा फोन गिफ्ट कर दिया, तो हमारी प्रॉब्लम भी जरूर समझेंगे। बट एक बात कहूँ, मुझे ना भैया थोड़े अजीब से लगते हैं। जब देखो तब मेरे साथ फ्लर्ट करते रहते हैं। खुद तो शादी नहीं की और मुझ पे लाइन मारते हैं ऐसे ही। और कल टॉवेल में मेरे रूम में आ गए थे। अरे वो तो छोड़ो, मैं सो रही थी, मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे विदाउट माय परमिशन। मुझे तो लगता है फोन देना भी उनके फ्लर्ट करने का एक तरीका है। अरे तानिया, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे भैया है वो मेरे, मैं अच्छे से जानता हूँ वो क्या सोचते हैं, ठीक है? वो हमेशा हमारी फैमिली के बारे में ही सोचते हैं और मेरे से ज्यादा जिम्मेदार है। तुम खामखा उनकी बुराई करते जा रही हो। और एक तो ये है ना, ये अपने दिमाग से ना शक और भ्रम दोनों निकाल दो। तानिया, मैं सच बोल रहा हूँ, ये शक है ना अच्छे अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। एक तो यहाँ मेरा पैसों का टेंशन खत्म नहीं होता, तुम्हारा रोज का। सो जाओ। अरे मैं नॉर्मली बात कर रही थी फ्रेंड, तो ये मैं मेरी फीलिंग्स बता रही थी जो मुझे लगा। तुम इल्जाम लगा रही हो मेरे भैया पे। मुझे लगा ऐसा। चलो ठीक है, हाँ सॉरी। भैया बहुत अच्छे हैं, बस रिलैक्स यार। अरे वाह, जीतने पर इतनी खुशी? क्यों नहीं भैया, खेल जीतने के लिए तो खेलते हैं और जीत की तो खुशी होती है। ये तो है। क्या हुआ? तारीख पे गए थे? क्या होगा, नेक्स्ट वीक की तारीख मिल गई है, फिर से जाना है कोर्ट। अरे यार, पर दिक्कत कहाँ आ रही है? जमीन तो हमारी है ना, तो जज को फैसला देने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अगर चीजें कानूनी तरीके से नहीं होगी ना, तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। आते हैं हम लोग। देख भाई, मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। हम यहाँ पर 2 लोग रहते हैं और अकेले रहते हैं दोनों। अगर किसी दिन उन लोगों ने हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे बता? वो तो बाहर रहता है ना, और कोर्ट में मैटर चल रहा है, सुलझ जाएगा। क्या प्रॉब्लम बता? अरे नहीं होगा भैया इतनी जल्दी, मुझे पता है ना, यही तो प्रॉब्लम है। तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? टेंशन मत ले तू, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, बोल। भैया मैं चाहता हूँ कि अगर जमीन का मैटर जल्दी सुलझ जाता ना, तो जमीन को बेच देता। जमीन? मतलब तू जमीन क्यों बेचना चाहता है? भैया मैंने घर लिया वहां पर, उसका लोन है, और
हर रोज बैंक वाले का फोन आता है, तो पापा भी वही बोल रहे थे कि अगर जमीन बेच देते तो उसका लोन चुका देता मैं। कि मुझे सच में पैसे की बहुत जरूरत है। मैं समझता हूँ कि तेरे ऊपर जिम्मेवारी है, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। बता कितने पैसे चाहिए तुझे, मैं दूंगा तुझे। नहीं, वो पैसे कुछ ज़्यादा हैं। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरा भाई अभी जिंदा है ना, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। अब तेरी फैमिली मेरी फैमिली है यार, क्यों सोच रहा है ऐसा है? तू मुझे बस इतना बता तुझे कब और कितने पैसे चाहिए। ठीक है, तो अगले हफ्ते तो मैं जा रहा हूँ, मिनिस्टर के यहाँ प्रोग्राम है तो वहाँ ड्यूटी लगी है मेरी। तो देखो अगर तब तक हो जाए तो बेटर होगा। ठीक है, अगले हफ्ते तेरे जाने से एक दिन पहले हम लोग बैंक चलते हैं और इस रिकवरी के मैटर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ठीक है, चला जा, अब हंस दे। चल। 5 सीधे दबार आ गया। देखो दूसरी भी बाहर आ रही है। ओह ठीक। तानिया, कल हम पार्टी करने वाले हैं। वो किस खुशी में भैया? अरे तुम आई हो, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मैं 1 मिनट आता हूं, कॉल लेके। हेलो। कहाँ बे? साले तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, हमें मारने का चाल चल रहा हो। और वो तुम्हारा शहरी भाई कहाँ है? बहुत पर निकल आया ना उसके, साला घर पे ही घुस के मारेंगे, अभी घर पे ही रहना। अरे तुम्हें क्या हो गया अचानक से? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारे किसी ने कान भर दिए। तुम तो अच्छे से जानते हो ना मुझे, और अगर तुम्हें अपनी गलतफहमी दूर करनी है तुम आकर के मुझसे घर पर मिल सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया हूँ। और बंटी बता रहा था कि वो तुम्हारा शहरी भाई हमें मारने की बात कर रहा था अपने दोस्तों से। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, उसने ड्रिंक कर रखी थी, हो सकता है उसने कुछ बोल दिया होगा। मैं माफी मांग रहा हूँ ना उसकी तरफ से। सारा नशा उतार देंगे, उसको बोल देना। और हाँ, जमीन हमारी होगी। क्या हुआ, कौन था? अरे कुछ नहीं, वो ऐसी, मैं संभाल लूंगा। आजा आजा, चल। तुम्हारी बारी है। कितने चाहिए? 80 लाख। 80 लाख? 80 लाख नहीं, 1 करोड़ दूंगा तुझे, पूरे 1 करोड़। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी? बोल दो। अरे बोलिए, उसमें क्या है? मुझे ना 1 हफ्ते के लिए तान्या के साथ में रात बितानी है। और पता है, मुझे ऐसा लगता है कि तान्या भी मुझे बहुत पसंद करती है। मेरी छोटी छोटी बातों पर हंसती है, मतलब उसको जो मेरे छोटे छोटे जोक्स होते हैं ना, और जो छोटी छोटी बातें होती, कितना मुस्कुरा जाती है। ओए होए, इतनी खूबसूरत। और तुझे तो ये बात अच्छे से पता है कि मैंने शादी आज तक क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे आज तक मेरे पसंद की कोई लड़की मिली ही नहीं। और अब पसंद भी आई तो तान्या। और महाभारत तो देखी है तूने, उसमें भी तो 5 पांडव और 1 पत्नी है ना। तो क्या हम 2 भाई 1 पत्नी के साथ नहीं रह सकते हैं? और मुझे पता है कि वो भी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कभी मना नहीं करेगी। पसंद करती है मुझे। चुप, एकदम चुप। दोबारा अपनी घटिया जबान से ना मेरी बीवी का नाम नहीं लेना। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। अरे सुन तो सही, अरे सुनना, अरे 1.5 ले ले यार। ऐसा क्या कह दिया यार मैं?
आप? छोड़ दीजिए मेरा हाथ। क्यों अपने आप को मार रहे हो? मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों कर रहा है। कल रात को इसने क्या किया आपको पता है? मुझसे गलती हो गई मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने कल रात को बहुत पी रखी थी, मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ये सब कैसे बकवास कर दी। माफ कर दे यार मुझे, मैं हाथ छोड़ता हूँ तेरे। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? कैसे बोल सकता हूँ मैं अपने घर की बहू के बारे में? ऐसी बात मैं कैसे कर सकता हूँ यार? मुझे माफ कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे। गलतियां इंसान से होती है। तुम पी रहे थे, पीने के बाद आदमी को पता चलता है वो क्या बोल रहा है। भाई की बात का बुरा लगाओगे तो कैसे चलेगा? जो कुछ भी कहा शराब ने कहा। अगर ये होश में होता तो इसी बात करता क्या? चलो मेरे कहने पे उसे माफ कर दो। ठीक। अब अपने भाई के गले भी नहीं लगेगा क्या? वीरेंद्र, ये 25-25 लाख रुपए के 4 चेक हैं। थैंक यू। जब से हम यहाँ आए ये मुझे पहली बार बाहर घुमाने ले जा रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। तो तुम लोग पैदल क्यों जा रहे हो? ये मेरी गाड़ी की चाबी है, जाओ घूम के आओ। अरे नहीं कोई जरूरत। अरे लो ना, ये लो, जाओ। ओके बाय भैया। लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने सर। सुना तुम दिल्ली पुलिस में हो? जी सर। चलो विस्तार में बताओ। सर मैं सुबह जॉगिंग के लिए निकल रहा था। मैंने सोचा कि भैया को लेते चलूं। मैं उनके कमरे में गया तो देखा वो नहीं है। मैं ऊपर छत पे गया तो देखा वहां पर भी नहीं। जब मैं नीचे लॉन पे आया तो देखा। तुम्हें क्या लगता है कौन मार सकता है? सर ये 2 लड़के रहते हैं बगल में, मनीष और विकास। आए दिन उनका हमारे घर पे विवाद चलता रहता है जमीन को लेकर। मुझे लगता है उन्होंने ही किया है। क्या दोनों के घर? ला तला। तुम कब से हो यहाँ पे? सर ये मैं 10-15 दिन से आया हुआ हूँ। मनीष और विकास बहुत परेशान करते थे सर। उन्होंने तो कई बार मारने की धमकी भी दी थी। मैंने अपने कानों से सुना है सर। मोहल्ले वालों ने भी सुना है सर। मुझे इंसाफ चाहिए बस। सर मैं उनके घर पे गया था, दोनों घर पे नहीं है। मैंने घर पे बोल के आया है कि वो जैसे आए तो पुलिस स्टेशन भेज देना। सब जगह ढूंढो उन्हें। कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन से ट्रैक करो। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, समझे? जाओ। बड़ा बेटा था मेरा वो, अब किसके साथ जीऊंगा बेटा? ऐसे मत रोइए पापा प्लीज।
मैं हूँ तो। मैं और तानिया अगले हफ्ते आ जाएंगे, फिर तानिया आपका अच्छे से ख्याल रखेगी। प्लीज। अपनी दवाइयाँ लेते रहिएगा, कुछ भी हो तो मुझे फोन करिएगा। चलता हूँ। सर, कहाँ निकल रहे हो मिस्टर? हैं सर वो मिनिस्टर के यहाँ ड्यूटी लगी है, तो आज ट्रेन है सर, तो जाना पड़ेगा सर जल्दी। जाना, पर हमारे साथ। राघव, इसको वीडियो दिखाना, इसके उस रात के कारनामों का। देखो वीडियो, देखो ये, देखो तुम्हारे कारनामे। पर तुमने अपने ही भाई का कत्ल क्यों किया? अरे सर बहुत गंदा इंसान था सर वो। तानिया पर उसकी बुरी नजर थी सर। ये देखो अपने भैया का मोबाइल, क्या क्या फोटोज और वीडियोज है इसमें गंदी गंदी। देखो मैं कहती थी ना तुम्हें, कोई तो है जो वीडियोज फोटोज लेता है, लेकिन तुम हमेशा कहते रहे तुम्हारा भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है। तान्या देखा अभी मेरा भाई निकला, फोटोज वीडियोज। वीरेंद्र तू? सर मेरा दिमाग खराब हो गया जब मुझे पता चला कि तानिया के पीछे पड़ा है। सर चुप चुप के फोटोज लेता था, वीडियोस बनाता था सर। सर कैसे बर्दाश्त करता सर? मुझे लगा कि कहीं तानिया के साथ कुछ गलत ना कर दे, तो मैंने उसकी जान ले ली सर। सर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया सर। अरेस्ट करो उसको। आ जाओ सर। सर प्लीज चल थाने चल।